होली में वो तासीर देखी, बदलती है हजारों की तकदीर देखी, बदलती है हजारों की तकदीर देखी। मुअज्जज़ सामीईन किराम, मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत का शरफ हासिल किया, रब तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक खबरदार जो अल्लाह के वली होते हैं ना कोई खौफ है ना कोई गम। खबरदार जो अल्लाह के वली होते हैं ना कोई खौफ है ना कोई गम। जो खुदा से डरता है, जिसके दिल में खौफ खुदा हो, जिसके दिल में खौफ खुदा हो, जो खुदा से डरता है वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता। और जिसके दिल में खौफ खुदा ना हो, जिसके दिल में, आपने सुना होगा या देखा होगा, जिसके दिल में खौफ खुदा ना हो तो दुनिया की अदना चीज से भी डर जाता है। पता चला कि दुनिया में सबसे ज्यादा खौफ खुदा है, सबसे ज्यादा खौफ खुदा है। रब्बुल इज्जत फरमाता है, नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया। रब तआला फरमाता है, जब नमाज का हुक्म दिया तो इरशाद फरमाया अकीमुस सलात, यानी नमाज कायम करो। जब रोजे का हुक्म दिया तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। जब ज़कात का हुक्म दिया तो फरमाया व आतिस ज़कात, यानी तुम ज़कात अदा करो। जब हज का हुक्म दिया तो फरमाया वलिल्लाहि हज्जु अलन नास, वलिल्लाहि हज्जु अलन नास, वलिल्लाहि हज्जु अलन नास, वलिल्लाहि हज्जु अलन नास, वलिल्लाहि नास हज्जुल बैती मन इस्तता अलैहि सबीला। ए लोगों तुम अल्लाह के घरों का हज करो जो उस तक चल सके। अब बात आ रही है गौर करने की, कि आप लोग जरा गौर कीजिएगा कि रब तआला ने, गौर करे कि रब तआला नमाज का हुक्म दिया तो हरफ तंबीह नहीं लाया, ज़कात का हुक्म दिया तो हरफ तंबीह नहीं लाया, रोजे का हुक्म दिया तो हरफ तंबीह नहीं लाया। अगर मुआशरा मामला क्या है, जब मैं गौर करने लगा और देखने लगा तो आला हरफ तंबीह लाया और इन हरफ ताकीद क्यों लाया। रब तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक खबरदार जो अल्लाह के वली होते हैं ना कोई खौफ है ना कोई डर गम। जब मैं गौर करने लगा मुआशरा मामला क्या है, रब्बुल इज्जत को मालूम है, रब्बुल इज्जत आलिमुल गायब है, रब तआला हर चीज का जानने वाला है। कि रब तआला जानते थे कि आखिरी जमाने में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो नमाज का तो इनकार ना करेंगे, रोजे का तो इनकार ना करेंगे, हज का तो इनकार ना करेंगे, नमाज तो इतनी पढ़ेंगे, अपनी पेशानी भी काली करेंगे, रोजे पर रोजे रखेंगे, ज़कात भी निकालेंगे। जब मेरे महबूब के बारे में आएंगे, जब औलिया किराम का तज़किरा होगा, जब औलिया किराम का जिक्र होगा तो लोग उसमें इनकार करेंगे। इसी वजह से रब तआला ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक आइए आयत मुस्लिमा में जरा गौर करें। आला जो हर्फ है, आप लोग नौमीन में पढ़े होंगे कि आला और इन्ना, आला हर्फ तंबीह है और इन हर्फ ताकीद है। इसी वजह से रब तआला ने लोगों को खबरदार कर दिया, ए लोगों ये मेरे वली है, ये मेरे महबूब है, ये मेरे इनकी फज़ाइल और करामत का इनकार ना करना, इनकी ताकत और क़ुव्वत का इनकार ना करना। इनमें जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब कुछ मेरा अता किया हुआ है। इसलिए रब तआला फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आपने सोचे होंगे जब हम लोग एक बड़े रास्ते से गुजारा होता है, चलते हैं, ट्रांसमीटर के करीब जाके जरा गौर से ध्यान से देखना। अगर आप मालदा में चले जाएंगे, मालदा टाउन में थोड़ा सा गौर करना, जो नो पार्किंग का बोर्ड लिखा हुआ होता है, और जब ट्रांसमीटर के करीब जाके देखेंगे वह गवर्नमेंट की जानिब से डेंजर का बोर्ड लिखा हुआ रहता है। आखिर मुआशरा मामला क्या है, क्यों लिखता है डेंजर और नो पार्किंग? आपको मालूम होगा कि सरकार इसी वजह से लगा दिया है डेंजर का बोर्ड, ताकि लोग के खतरे का माशरा ना बन जाए, किसी का इंतकाल ना हो जाए, कोई मर ना जाए। और जब आप बड़े बड़े तख्ती में चढ़ेंगे, कश्ती में चढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें भी डेंजर का बोर्ड लगा दिया जाता है, ताकि इसी वजह से कोई आदमी यहाँ से मर ना जाए। अगर ये सरकार के जानिब से है, जब ईमान का बारी आया रब तआला फरमाया अला इन्ना का बोर्ड लगा दिया।
बुखारी शरीफ जिल्द 2 एक हदीस सुन लीजिए कि बुखारी शरीफ जिल्द 2 साफा नंबर 963 हदीस नंबर 6502 अनबी हुरैरा क़ाल क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़ाला मन अदा वलियन फक़द अज़ातहु बिल हर्ब। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ये मेरे वली है, इनकी ताकत, इनकी करामत का इनकार ना करना, जो इससे दुश्मनी रखता है, मैं उसके खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। आप लोग समझ जाएंगे कि जो वली के खिलाफ करता है, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया जो इसके खिलाफ, जो इससे दुश्मनी लेता है, मैं उसके जंग का ऐलान करता हूँ। एक वाकया सुन लीजिए। इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा खाजगान रहमतुल्लाह अलैह 40 दरवेशों के साथ अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए। तो इस्लाम का नाम लेने वाला कोई मौजूद ना था, इस्लाम फैलाने वाला कोई मौजूद ना था, वह इस्लाम रसूल का रिसालत का इकरार करने वाला कोई न था। वहाँ आके आना सागर के करीब ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले आए, वहाँ से इस्लाम फैलाना शुरू किया। जब ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ तशरीफ ले आए, तशरीफ लाने के बाद देख रहे हैं चारों तरफ मंदिर ही मंदिर, जिसमें घंटी बाज रही है और बड़े बड़े पंडित पूजा पाठ में लगे हुए हैं। ख्वाजा साहब ने इस्लाम फैलाने की शुरू फरमाई। जब ख्वाजा साहब ने इस्लाम की फैलाई, जब ख्वाजा साहब ने इस्लाम फैलाने की शुरू की, तो पहले राज को कलमा की दावत पेश किया, तो उसने उस कलमात को इनकार कर दिया, बल्कि ख्वाजा साहब से दुश्मनी मन ली। ख्वाजा साहब को पानी की जरूरत था। जब ख्वाजा साहब ने एक मुरीद को भेजा, ये मुरीद तुम जाओ आना सागर से पानी लेके आओ। जब पृथ्वीराज ने चारों तरफ अपनी सिपाही को खड़ा कर दिया, उस मुरीद को घुमा दिया कि जाओ तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तुम चले जाओ। तो वो पूरा वाकिया ख्वाजा साहब से आकर पेश किया। ख्वाजा साहब ने कहा, ए मुरीद तुम फिर जाओ और पानी से कहो, ए पानी तुम्हें ख्वाजा साहब ने बुलाया है, मोहल्ले ने बुलाया है। जैसे ही कहा तो पूरा पानी कोटे में आ गया और आने के बाद ख्वाजा साहब के पास रख दिया और वहाँ बहुत हंगामा मच गया, डल्ला हो गया, ताकि पूरा मतलब ये हो गया। बल्कि इसी ऐसे ही नहीं, गाय का पुस्तन से दूध भी निकल कर कुएं में आ गया और माँ का दूध से जो दूध है वो भी कोटे में आ गया। तब लोग हंगामा मच गए और कहा कि है हला क्या हो गया, आखिर हम लोग का गलती क्या है। सब आके ख्वाजा साहब से दरियाफ्त किया और आके वहाँ गलती पकड़ा, कहा कि हमें माफ कर दीजिए, हमें गलती हो गई। तो ख्वाजा साहब के दिल में रहम आ गया और उन लोगों को माफ कर दिया और मुरीद से कहा, जाओ उस आना सागर में पानी फिर डाल दो। जैसे ही डाला, जैसा का पानी वैसा ही हो गया। पता चला है कि ख्वाजा साहब का करामत क्या है, औलिया का करामत क्या है। एक दिन ऐसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि वो बहुत पृथ्वीराज बादशाह था वहाँ का। तो उसने सोचा ये जादूगर हो सकता है। ये कौन है? जादूगर है। ये जादू करके हम सबको हल्का रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पूरा लोगों को गुमराह बना रहा है। वो काफिर था, उसका सुख कैसे ही आया। तब उसने एक जादूगर को बुलाया जिनका नाम था जयपाल जादूगर। आप लोग सुने होंगे जयपाल जादूगर जिसको कहते हैं। वो वहाँ का बहुत बड़ा जादूगर था। तो उसको बुलाया तो जयपाल जादूगर ने राजनीति से कहा कि आप महाराज, आप चिंता ना करें, आप परेशान मत होइए, मैं इस
बुजुर्ग को देख लूंगा, ये क्या है इसको मैं देख लूंगा, तब उसको होश फिक्र आ गया कि मेरा ये जादूगर जयपाल जादूगर मेरा काम आया। जब जयपाल जादूगर में सिपाहियों के साथ वो ख्वाजा साहब के दरबार में आया, उनकी अंगुलियों से आग फेंकने लगा और सांप भी निकलने लगे, उंगलियों से सांप भी निकलने लगे। पता चला जब ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा गरीब नवाज को यह हमला कर रहा था, ख्वाजा गरीब नवाज ने मिट्टी उठाया और उसी पर फेंक दिया तो पूरा खत्म हो गया, कुछ ना बाकी रहा। देखो ख्वाजा साहब की करामत क्या है। जब रजा का आलम, जब ख्वाजा साहब का ये करामत है, तो जब ख्वाजा साहब का ये करामत है तो मदीने के आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं ना कोई खौफ है ना कोई डर है।